हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स रिलेटिव दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है ट्विन प्राइम एंड को प्राइम। ठीक, तो क्या ट्विन प्राइम होता है और क्या को प्राइम होता है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, शुरू शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और गारंटेड आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या ट्विन प्राइम होता है और क्या को प्राइम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या ट्विन प्राइम का क्या भैया केस है, क्या है ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम में आपको बेसिकली एक क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, आपको दो नंबर्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अब बताओ ये ट्विन प्राइम है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक नंबर, दो नंबर देता हूँ, पेयर ऑफ नंबर, जैसे 3 और 4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। ये भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया था फैक्टर मल्टीपल सीरीज में, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी क्लास 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में। ठीक है, जिनको नहीं पता वो जाके देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूँ कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो। किससे? सिर्फ अपने टेबल से, और या तो फिर एक के टेबल से, वन के टेबल से। ठीक, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 भी अपने टेबल से डिवाइड होता है या तो वन के टेबल से, और 5 भी क्या होता है, अपने टेबल से डिवाइड होता है और वन के टेबल में। ठीक, तो दोनों तो क्या है भैया, प्राइम नंबर। ठीक, मगर हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि यार क्या ये ट्विन प्राइम है। ट्विन प्राइम ये ना ऐसे प्राइम होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, मगर लगातार। मतलब अगर दो हैं, ठीक, जैसे हम मान लिए 3 के बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या आएगा, 5 ही तो आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो 3 और 4 क्या है, ट्विन प्राइम है। क्या है, ट्विन प्राइम। इसी जगह पे मैं कह दूं क्या 3 और 7 ट्विन प्राइम है? बोलो भाई, है या नहीं है। देखिए 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर। मगर क्या ये दोनों ट्विन ट्विन प्राइम है? नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। क्योंकि 3 के बाद दूसरा जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आएगा, 5। और यहाँ पे क्या दे दिया, 7। दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट द बोथ नंबर इज प्राइम एंड दे आर कॉन्जिक्यूटिव। वो क्या कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव भी होने चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब 3 के बाद जो डायरेक्ट आना चाहिए वो 7 चाहिए, मतलब वो एक ऑर्डर में लगे हों। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में लगे होने चाहिए, तभी वो ट्विन प्राइम होंगे। समझ में आया भाई, आया या नहीं आया? चलिए देखिए एक और देखते हैं। 5 आप देखिए जैसे 5 और 7, 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर है। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है? हाँ, क्योंकि 5 के बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या आता है, 7। क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम, ट्विन प्राइम। तो 5 और 7 क्या है, एक ट्विन प्राइम है। तो ये डेफिनेशन होती है ट्विन प्राइम की। डेफिनेशन क्या मतलब यही केस होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आपके थोड़े डाउट्स क्लियर। जैसे 7 और 11, क्या ये ट्विन प्राइम है? बताइए। सबसे पहले देखेंगे क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं। हाँ, 7 भी प्राइम नंबर है और 11 प्राइम नंबर है। क्या 7 और 11 के बीच में कोई प्राइम नंबर आता है? देखिए 7 के बाद 8 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी प्राइम नंबर पे नहीं है। 10 भी नहीं है। तो 7 के बाद जस्ट जो दूसरा क्या होता है, 11। तो ये क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। सो दिस इज ट्विन प्राइम। ठीक, इसी यहाँ पे मैं एक और पूछता हूँ आपसे, जैसे 11 और 13, क्या ये प्राइम नंबर ट्विन प्राइम है? हाँ, देखिए कैसे। पहला देखिए 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है या नहीं है? है ना। ठीक, अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई प्राइम नंबर है। देखिए 11 के बाद 12, और 12 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो 12 तो भैया 12 से भी डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 3 से, तो वो तो बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है। ठीक, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम, क्योंकि इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ट्विन प्राइम। ठीक, एक और देखते हैं, जैसे हम कहते हैं 11 और 23, क्या ये ट्विन प्राइम है? देखते हैं सबसे पहले, क्या दोनों नंबर प्राइम है? 11 भी प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर। क्या इनके बीच में कोई प्राइम नंबर है? देखते हैं। 11 के बाद आता है 12, और 12 के बाद आता है 12, तो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, 13। अब 13 बताइए, प्राइम नंबर है, कॉम्पोसाइट नंबर है, प्राइम नंबर।
तो इसके बीच में तो हमें एक प्राइम नंबर मिल गया, तो ये क्या है दोस्तों, ये ट्विन प्राइम नहीं है, ये ट्विन प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक प्राइम नंबर है। एक क्या, बहुत सारे हैं। एक तो 13 हो गया, ठीक, फिर उसके बाद हो गया 17, ठीक, तो बहुत सारे, और एक हो गया 19, तो ये बहुत सारे, इसमें बीच में 3 प्राइम नंबर है। पहले तो ट्विन प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों डिजिट में, दोनों नंबर में, सो वो प्राइम नंबर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बढ़िया 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 से। जैसे 11 13 तो ले ही चुके हैं, 17 और 19, 17 और 19 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है, सॉरी ट्विन प्राइम। तो देखिए 17 17 दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच में कोई ट्विन प्राइम, कोई प्राइम नंबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ट्विन प्राइम है। ठीक, जैसे 29 और 31, 29 और 31 क्या ये प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है, हाँ। इन दोनों के बीच में कोई प्राइम नंबर अवेलेबल है, 29 के बाद है 30, 30 क्या है, कॉम्पोसाइट नंबर है, तो और उसके बाद 31 आता है। इन दोनों के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्विन प्राइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आ गया 59 और 61, ठीक है, तो 59 और 61 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो 59 और 61 में कोई प्राइम नंबर है बीच में। 59 के बाद आता है दोस्तों 50, ठीक है, 50 के बाद आता है 51, सॉरी 59 के बाद आता है 60, और 60 के बाद आता है 61, तो 60 क्या है, कॉम्पोसाइट नंबर है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं को प्राइम पे। क्या है भैया ये को प्राइम की कहानी। ट्विन प्राइम तो आपको समझ में आ गया होगा। को प्राइम वो होते हैं जिनके सिर्फ कोई भी फैक्टर्स मिले ना। ठीक, जैसे हम मान ले 2 और 3, आपसे पूछा गया भैया अब बताओ क्या ये को प्राइम है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, साइड में 2 के फैक्टर्स करोगे। 2 के फैक्टर्स मैंने 5th क्लास में सिखाए हैं। ठीक, ऐसे करेंगे, यहाँ पर एक तरह का ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे और इसको किस नंबर से डिवाइड करें, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1 से डिवाइड नहीं हो तो जाएगा, मगर हम 1 से डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद 2 से, तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और कितनी बार में डिवाइड हुआ, 1 टाइम्स में, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, और फिर इसको 1 से, अब 1 किससे डिवाइड होगा, 1 से, वही आएगा। तो 2 के दोस्तों फैक्टर क्या आए यहाँ पर, 2 और 1। ठीक है, 1 तो सब में आता है, तो सिर्फ हम 2 को लिखेंगे, तो इसका जो एक फैक्टर है, एक ही आया, क्या आया, 2, उसके सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 2। इसी तरह से 3 का भी फैक्टर करेंगे। अब देखिए इसको 2 से ले जाएंगे, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक, अगर वो नंबर है तो पूरा डिवाइड चाहिए। अभी किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 3 को लिखेंगे, और 3 की टेबल में 3 आता है दोस्तों 1 टाइम में, तो यहाँ पे नीचे 1 लिखेंगे, तो 1 आ गया। तो 3 के भी कितने फैक्टर आ गए, फैक्टर आया एक, वो जो क्या है, 3। ठीक है, अब देखिए क्या 2 का फैक्टर और 3 के फैक्टर कोई भी सेम है, नहीं है। अगर कोई भी फैक्टर सेम ना हो तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, को प्राइम। ठीक है, उनके बीच के फैक्टर्स में कोई भी कॉमन नंबर ना हो एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 तो सब में आएगा। ठीक है, और 1 को हम यहाँ पे ले भी नहीं रहे ना, तो 2 और 3 कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इसी तरह से देखिए, जैसे हम ले लें यहाँ पर 6 और 4, 6 और 4, अब बताओ हमें क्या ये को प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 से फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर करो, तो वह 2 से ले जाएंगे, तो 2 के टेबल में जिससे ले जा रहे हैं, जिससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है, 6, 3 टाइम्स में, इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक, फिर अब ये ब्रैकेट बनाएंगे। अब ये 2 से तो भैया डिवाइड नहीं होने वाला, अब किससे होगा, ये 3 से, तो 3 1 सा। ठीक, अब 1 आ गया, तो 6 के दोस्तों जो फैक्टर आए हैं वो है 2 × 3। अब इसी तरह से हम 4 के फैक्टर्स करेंगे यहाँ पर, 2 ज़ा। ठीक, पहले हम 2 से ले गए, 2 से हम ले गए, जिससे हम ले जा रहे हैं इसको यहाँ पे लिखेंगे। 4 कितने टाइम्स में आया, 2 टाइम्स में, हम 2 को यहाँ पे लिखेंगे।
एंड देन इसी तरह से 2 को भी फिर से 2 से ही डिवाइड होगा तो 1 टाइम में। तो 4 के फैक्टर्स क्या आ गए दोस्तों, 2 इंटू 2। अब देखिए इन दोनों में कोई फैक्टर सेम है, कोई फैक्टर सेम है, हाँ देखिए 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों के फैक्टर्स सेम है, कोई एक फैक्टर सेम है जो कि 2 सेम है। तो ये दोस्तों क्या है, को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम, ठीक है, क्योंकि इनके फैक्टर क्या है, दोनों के फैक्टर सिमिलर है, दोनों के फैक्टर क्या है, सिमिलर है, तो ये को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम फाइंड करने का तरीका यही है कि दोनों नंबर्स के आप फैक्टर निकालिए, अगर उन दोनों में से किसी के भी फैक्टर्स मैच खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, को प्राइम नहीं होगा। अगर मैच नहीं खा रहे हैं तो दैट इज को प्राइम, ठीक। जैसे हम यहाँ पर 4 और 9 को, अब बताइए को प्राइम है नहीं है तो क्या करेंगे, हम 4 के फैक्टर करेंगे, 4 के फैक्टर हम करेंगे यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो 4 के फैक्टर हो गए आपके 2 इंटू 2, इंटू लगा के लिख रहे हैं यहाँ पर हम, बीच में साइन लगा देंगे हम, इंटू का लगा देंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। और इसी तरह से हम 9 के भी फैक्टर करेंगे तो 3 से, अभी देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, अब ये 3 से ही डिवाइड होगा। देखिए 1 बाय 1 ऐसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं हो तो 3 से करेंगे, फिर 4 से, 5 से, ऐसे ऐसे करके एक तरह से एक चेन की तरह ऊपर जाएंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हम 9 से डिवाइड करें, इसको डायरेक्ट, ये डिवाइड 9 से भी हो रहा है मगर हम इसको डायरेक्ट 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, एक 1 बाय 1 प्रोसेस से जाएंगे, सबसे छोटे वाले नंबर से ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है, तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हुआ, अब फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से फिर भी आ गया, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 1 में। तो 9 के फैक्टर दोस्तों क्या हो गए, 3 इंटू 3, क्या इनका कोई फैक्टर, सॉरी 3 इंटू 3, क्या इनका कोई फैक्टर सिमिलर है, मैच कर रहा है, नहीं, कोई भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा है। इसमें 2 है तो इसमें भी 2 नहीं, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो सारे दोनों के फैक्टर्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोस्तों क्या है, को प्राइम, ठीक। इसी तरह से आपको अगर 18, जैसे हम ले लें यहाँ पे 16 और 18, 16 और 18, अब बताना है कि ये क्या को प्राइम है। तो 16 के हम फैक्टर करेंगे, 2 8 ज़ा 2 के टेबल में, क्योंकि हम 2 से ले जा रहे हैं ना, तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में, फिर ये 2 से जाएगा तो 4 टाइम्स में, फिर ये 2 से जाएगा 2 टाइम्स में, फिर 2 1 बार में, ठीक। तो ये 16 के फैक्टर दोस्तों हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 2 2 करके आए। इसी तरह से हम 18 के भी यहाँ पे साइड में फैक्टर करेंगे, ये 2 से जाएगा, 2 के टेबल में 19 आता है 9 टाइम्स में, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 के टेबल में आता है 9 3 बार में, फिर 3 से ले आएंगे 1 टाइम्स, ठीक। तो 18 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या दोनों के फैक्टर सेम है कोई, हाँ ये भी 2 और ये भी 2, दोनों में 2 प्रेजेंट है, तो ये क्या को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम, बिकॉज 2 इज अवेलेबल इन बोथ फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि दोनों के फैक्टर्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो याद रखिएगा सब, को प्राइम फाइंड करने के लिए आप उनके फैक्टर्स निकालेंगे, अगर उनके फैक्टर्स मैच नहीं कर रहे हैं तो वो को प्राइम है, अगर कोई भी फैक्टर मैच कर जाता है तो वो क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे को प्राइम और ट्विन प्राइम समझ में आया होगा। कोई भी इसके बावजूद भी कोई अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपने क्वेश्चंस के फ़ोटोज़ लेकर वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके आंसर दूँ, ठीक है। और भी आप मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम डिफरेंट नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करें, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।